लॉजिक गेट बेसिकली एक स्पेशली डिजाइंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो सर्टेन लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। हमने देखा था कि लॉजिक गेट दो तरह के होते हैं, एक तो बेसिक लॉजिक गेट जिसमें 3 नाम आए थे, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, जबकि दूसरा टाइप था यूनिवर्सल गेट, और यूनिवर्सल गेट में 2 नाम आए थे, एक नाम नैंड गेट का था और दूसरा नाम नॉर गेट का था। यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। तो इसमें साफ सा स्टेटमेंट है, नैंड गेट या नॉर गेट से या उसके कॉम्बिनेशन से आप ऑल अदर गेट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर हम यह प्रूव कर लें कि नैंड गेट और नॉर गेट से तीनों बेसिक गेट बन सकता है, ऑब्टेन हो सकता है, तो इसका मतलब हमने यह प्रूव कर दिया कि नैंड गेट या नॉर गेट यूनिवर्सल गेट है। तो आइए सबसे पहले नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूँ, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो बुलियन एक्सप्रेशन के हेल्प से और दूसरा ट्रूथ टेबल के हेल्प से। आज हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन के हेल्प से करेंगे, वो थोड़ा सा आसान है और काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ट्रूथ टेबल में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, बाद में कभी देख लेंगे। अब इसमें बुलियन अलजेब्रा का कुछ चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ए और ए होगा, ए एंड ए होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट भी ए होगा। अच्छा, ए और बी होल का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। आगे ए बी होल का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये रिजल्ट आएंगे, आगे इसका यूज भी करेंगे। हाँ, तो जैसा कि आपको मालूम है, अगर हम एक नैंड गेट ले लें तो नैंड गेट में अगर इनपुट हम दें, इनपुट अगर एक जगह से ए और दूसरे जगह से बी, 2 ही इनपुट वाले की बात कर लेते हैं, तो यहाँ ए और यहाँ बी देंगे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर y इज इक्वल टू ए बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। ओके, अगर हम दोनों जगह से ए दे दें, ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह से ए दे दें, तो यहाँ से बी हट जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए एंड ए ही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, जो कि बुलियन एक्सप्रेशन है नॉट गेट का। अब ए और ए दोनों से ए देने के लिए हम करेंगे क्या, तो ये जो 2 टर्मिनल है, इस दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे, और अगर शॉर्ट करके हम एक ही जगह पर इनपुट लें, वो इनपुट ए है, तो यहाँ भी ए होगा और यहाँ भी ए होगा। तो बेसिकली है ना, एक इनपुट को आपने दिया, वो 2 में कन्वर्ट हो गया, फाइनली एक आउटपुट, यानी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस बन गया, और बुलियन एक्सप्रेशन नॉट गेट के साथ मैच हो गया। इसका मतलब ये परफॉर्म करेगा नॉट गेट के जैसा। तो चलिए, नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट आपने कर लिया। सेकंड चलते हैं, एंड गेट बना लेते हैं, किसके हेल्प से, नैंड गेट के हेल्प से। तो अब फिर आप एक नैंड गेट ले लीजिए, और इस नैंड गेट को भी है ना 2 इनपुट दे देते हैं, एक आप ए दे दीजिए, दूसरा बी दे दीजिए। अब अगर इस नैंड गेट को ए और बी देंगे, तो यहाँ पर एक आउटपुट हम मान लेते हैं कि y1 आएगा, सपोज, है ना। अब यहाँ पर हम अगर इसको शॉर्ट करके, जैसा ऊपर में नॉट गेट बना हुआ है, वही बना करके यहाँ दे दें, ओके, तो यहाँ पर जो आउटपुट y आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ से भी y1, ठीक है, यहाँ से भी y1 का कॉम्प्लीमेंट। अब बात ये कीजिए कि ये तो आपके पास हो जाएगा y1 का कॉम्प्लीमेंट। अब y1 कितना होगा यह भी चेक कर लीजिए। ए बी दिए हैं, तो ऑब्वियस है कि ये ए बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पहले y1 के जगह पर ए बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका होल कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा,
तो ये ए बी के इक्वल हो जाएगा। और ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है एंड गेट का है, यानी आपने नैंड गेट को यूज करके, दोनों ही नैंड गेट यूज करके एंड गेट बना लिया, दूसरा भी वर्क हो गया। अब चलिए तीसरी बात कर लें। हम एक बार फिर से जो नॉट गेट बनाए हैं उसको ले लेते हैं। एक आपका यहाँ, हाँ, यहाँ पर अगर हम ए देंगे, याद रखिए, तो यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट मिलेगा। एक दूसरा भी ले लेते हैं, है ना, नैंड गेट, और यहाँ पर अगर हम बी देंगे, ओके, दूसरा इनपुट, तो यहाँ पर बी का कम्प्लीमेंट मिलेगा। ये दोनों जो है ना, एक काम करते हैं, अप्लाई कर देते हैं एक तीसरे नैंड गेट में, और तीसरा नैंड गेट से यहाँ पर y मिलेगा। तो देखिए y इज इक्वल टू, है ना, अगर a और b जाता तो नैंड गेट ए बी का कम्प्लीमेंट बनाता, लेकिन एक जगह से a का कम्प्लीमेंट आ रहा है, दूसरे जगह से b का कम्प्लीमेंट आ रहा है, ऐसा बन जाएगा। अब फिर से वापस यहाँ देखिए, अगर इंडिविजुअली ए बी का कम्प्लीमेंट है, वो ए और बी होल का कम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर ए और बी का कम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए और बी लिखेंगे। ये जो बुलियन एक्सप्रेशन मिला आपको, ये बेसिकली किसका मिला? और गेट का मिल गया। तो आपने तीनों गेट रियलाइज कर लिया यूजिंग नैंड गेट, यानी नैंड गेट इस केस में यूनिवर्सल गेट का काम कर रहा है। नैंड गेट अभी यूनिवर्सल गेट का काम कर रहा है। चलिए अगला जो वर्क है हम लोग करते हैं नॉर गेट एज यूनिवर्सल गेट। हमको नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट के फॉर्म में इस्टेब्लिश करना है। तो चलिए नॉट गेट यूजिंग हम करेंगे नॉर। सबसे पहले इसको करने के लिए क्या है, तो एक नॉर गेट ले लीजिए, और इसमें भी हमको पहले से मालूम है कि अगर यहाँ पर हम इनपुट a और b देंगे तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a और b ऐसा। अगर हम दोनों जगह a दे दें किसी तरकीब से, जैसे पिछले बार हमने किया था, तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, a और a का कम्प्लीमेंट, जो कि आपको a, है ना, a और a यहाँ दिख रहा है a होगा, और इसलिए a का कम्प्लीमेंट हो गया। अब दोनों जगह a ही देना है, तो इस टर्मिनल को शॉर्ट करके यहाँ से हम सिंगल इनपुट दे देंगे, और यही सिंगल इनपुट दो पार्ट से अप्लाई हो जाएगा, a एंड a। तो ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस बन गया। यानी आपने यहाँ पर बना लिया नॉर गेट को एज ए नॉट गेट, नॉर गेट को नॉट गेट। तो पहला काम हो गया। दूसरा हम एक काम करते हैं, सबसे पहले और गेट ऑप्टेन कर लेते हैं यूजिंग किसको, हाँ, नॉर गेट। ओके, चलिए इसमें हम ये गेट रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, तो एक नॉर गेट से रिप्लेस कर लेते हैं। अच्छा, सभी गेट के सिंबल आपको याद होने चाहिए, बुलियन एक्सप्रेशन भी याद हो रहे तो अति उत्तम, है ना, अच्छा रहेगा, सहूलियत होगी आपको सब कुछ रियलाइज करने में। चलिए आपने, हाँ ठीक है, ऐसा बनाया। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर हम फिर से बात करते हैं, यहाँ आउटपुट अगर y1 आएगा तो यहाँ पर आपके पास y1, यहाँ पर भी y1, तो ये आपको जो रिजल्ट आएगा वो y1 और y1। अब y1 और y1 जैसे a और a है, तो बेसिकली ये y1 होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि y1 कितने के इक्वल होगा। a और b दिए हैं, तो बेसिकली हमारे पास y1 इज इक्वल टू a और b का कम्प्लीमेंट, यानी आपके पास a और b का कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट टू द कम्प्लीमेंट, इस रूल के अकॉर्डिंगली a
कंप्लीमेंट हट जाएगा तो सीधे सीधी ये आपको ए और बी बन जाएगा। और ये बुलियन एक्सप्रेशन है और गेट का, यानी नॉर गेट को यूज करके आपने और गेट बना लिया। अब फाइनली तीसरा बचा क्या, तो आपको एंड गेट बनाना है ना। बेसिक गेट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एंड गेट बनाना है यूजिंग, है ना, किसको, नॉर गेट। तो पिछली बार हो सकता है गलती हो, नॉर गलती से लिखा गया था, तो यहाँ पर एंड गेट बनाना है नॉर गेट को यूज करके। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं जो नॉट गेट हमने बनाया है उससे। एक आपको ये हो गया नॉर गेट, एक दूसरा नॉर गेट ये हो गया। साफ है, इसको ए देंगे तो ए का कम्प्लीमेंट, बी देंगे तो बी का कम्प्लीमेंट, और इसको भी हटा करके आप नॉर गेट ही यूज कर लीजिए। तो जब आप नॉर गेट यूज करेंगे ऐसा, तो आपको y मिलेगा। और y कैसे मिलेगा, यहाँ बीच में प्लस रहेगा। हाँ, अब यहाँ देख रहे हैं a प्लस बी, है ना, अलग से कम्प्लीमेंट है, वो ऐसा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकेंगे और फाइनली ये ऐसा हो जाएगा। जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका बुलियन एक्सप्रेशन है, किसका, एंड गेट का। यानी आपने नॉर गेट को यूज करके एंड गेट ऑब्टेन कर लिया, यानी नॉर गेट भी एक यूनिवर्सल गेट है।